राम राम बे सारे छोटे बड़ी बनाना एक कहानी सुनो बे। अच्छा, लड़का लड़की दोनों 28-28 साल के, हर दोनों की शादी होगी। तो 2-1 साल तो रहे मैं ठीक है। अरे दोनों में फिर आपस में झगड़े होने लग गए। वो लड़का तो सरकारी स्कूल में टीचर था और लड़की अपना घर आई थी। तो बात लड़की तो सारा दिन फोन देखा, टीवी देखा, अपना सारा दिन वाहियत की बात इकट्ठी कर ले, इतना वो श्याम ना आवे। हाँ, और उस पर बढ़िया खर्चा मांगे। अतः वो न्यू तो पूछेगा कितने रुपये, इतने कित चाहिए हैं। तो वह तो किते अपने जो उसके गेल बालक पढ़ रहे थे उनके गेला किते घूमन जा, किते पार्टी मनाने जा। तो इसने मना भी करे आग भाई दे, इतने पैसे है ना, बिना इतने पैसे बिना काम खर्च नहीं करा कर दे। तो फिर वह तनु का दे, अग देख मेरी शादी हो रही है तो इस घर में मैं खर्चा तो इतना लूंगी। फिर जरा वो लड़का दुखी हो गया। दुखी होकर न्यू बोला मैं इतना खर्चा नहीं दे सकता। और रोज बात बात पर झगड़ा जरा उनकी नौबत सी आ गई तलाक तक की। दोनों ने तलाक के अर्जी डाल दी कोर्ट में। तनु का है उनका तलाक का केस चलते चलते 6 साल हो गए। तो 6 साल तक कोई भी उनका मतलब निपटारा नहीं हुआ। अब 6 साल में आदमी के डिप्रेशन तो हो जावे है और वो लड़का घना डिप्रेशन में आ गया। तनु का फिर एक नई जज आ गई। उस जज ने वह सारी फाइल देखी बढ़िया तरिया। 6 साल का केस पेंडिंग है, अभी तक इसका कोई निपटारा नहीं हो रहा। तब उसने दोनों की सारी हिस्ट्री पढ़ी। तो उस लड़की ने के केस ला रखे, मैंने मारे हैं, पीटे हैं और दहेज मांगे हैं मेरे पास, जो मतलब लड़की के पक्ष में हो है ना, सारे वो सारे झूठे केस ला रखे। और उसने अपने घर के बुला कर वो लड़का एक दिन पिटवा भी दिया। तो लड़की ने अपनी फाइल में क्या लिखवा रखे कि मेरा हाथ तोड़ दिया। तो वह जज बोली ठीक है, ये जो मंडे आवेगा इस मंडे ने इनकी सुनवाई होगी, बुलाओ। दोनों बुला लिए, दोनों के वकील। तो वह बोली पहले इस लड़की को बुलाओ। लड़की बुलाई। वह बोली जज बेटा आपकी फाइल में ये लिखा है कि आपका है ना जब चोट मारी था ना हाथ पे मारी थी, आपका कौन सा हाथ टूटा था? वह सोच साच के बोली क्यों दाहिना टूटा था। बोला दाहिना? बोला फिर याद कर ले। बोला ना दाहिना टूटा था। बोला बेटे दाहिना तेरा कौन सा है? उन्हें इसका हाथ ला दिया। बोला बेटी देख ध्यान करियो तेरा बायां हाथ है। तनु देख कर और फिर बोली तो इतने दिन पाछे मरे ये ना याद रहा। तो बोला बेटी वैसे तो जब चोट लगती है ना आदमी को पता चलता है कौन से हाथ में लगी है, फिर वो भूलता नहीं है। इतने बीच में तो जो उसका वकील था ना वो बोला नहीं मैडम ये इसका थोड़ा हाथ दिमाग घूम रहा है इसलिए ये ठीक से नहीं बता पा रही। तो जज बोली मैंने आपसे बात नहीं की, आप शांत हो जाओ, मैंने लड़के से बात करने दो, तुम बीच में वो बात बोल देते हो जो बात जरूरी नहीं है। तो फिर बोली बेटी जब आपने अपने हाथ का इलाज करवाया तो कौन से हॉस्पिटल में करवाया था? बोला मेरे को तो वो भी याद नहीं। हाँ बेटी जब तू हॉस्पिटल में गई थी तो मतलब कौन से व्हीकल में बैठ कर गई थी? वो भी मैडम याद नहीं, क्यों 6 साल पहले की बात होगी। तो बोली ठीक है। हाँ, फिर वो लड़का बुलाया। बोला बेटा आपकी फाइल में ये लिखवा रखा है कि आपके पैर में भी इसके घर वालों ने चोट मारी थी। तो उसने बता दी। ने बोला मैडम जी सुबह 7 बजे की बात है, और इसका भाई और इसके पिताजी आए और बोला मन ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोलते हैं और उनने बोला मारपीट शुरू कर दी, बात भी नहीं सुनी। और फिर मारपीट शुरू करते तो इतनी हाथापाई बढ़ गई मेरा उसने इतने मार दिए कि मेरे इस पैर में फ्रैक्चर हो गया। और फिर मैंने डॉक्टर का इलाज करवाया। बोला मैं कम से कम 15 दिन तो बेड पे रहा और उसने हॉस्पिटल का नाम बता दिया। बोला मेरा गंगाराम हॉस्पिटल में मैंने इलाज करवाया, डॉक्टर का नाम बता दिया। ने बोले ठीक है यहाँ तक बात बोला ठीक होगी, क्लियर होगी।
हाँ तो बोली बेटा अब आप इसको रखना चाहते हो? वो बोला नहीं मैडम मैं इसको रखना नहीं चाहता, मेरे को ना मेरा पिंडा छटवा दो, जितने पैसे ये बनते हैं ना इसको बता दो, मैं देने की कोशिश करूंगा। हाँ तो फिर उसको बोली बेटी तू इसके साथ रहना चाहती है? बोली नहीं रहना नहीं चाहती मैं। तो बोली बेटा फिर छोड़ने के लिए क्या चाहिए तेरे को? बोली मैं जितना सामान दहेज में ले रही थी ना सारा तो मेरे को सामान चाहिए, और कम से कम मेरे को 10 लाख रुपये चाहिए। हाँ मैं जब पिंडा छोड़ दूंगी। तो वो लड़का बोला पहले तो मैडम जी से ये पीछे ये जितना सामान लेके आई थी ना इसने एक सामान करके सारा अपने मायके भिजा पहले पहुंचवा दिया है। एक चम्मच भी इसकी हमारे घर में नहीं है। हाँ और 10 लाख रुपये मेरे पास देने के लिए नहीं है, क्यों मैंने अपने माँ बाप की भी सेवा करनी है, मेरा और बहन भी है, तो मैं 10 लाख अपनी नौकरी में से बचा कर कैसे दे दूं? और ये कहती है मेरे को एक पैसा नहीं देता, ये 10,000 रुपये तो हर महीने मेरे से लेती है। हाँ तो वो बोली जब भाई उस जज के सामने है बोली अब तो 10 लाख रुपए मांगे हैं ना, जैसी करेगा वैसी भरेगा, अब तो 10 मांगे फिर 30 मांगूंगी, और 30 नहीं देगा तो तेरा पिंडा नहीं छोड़ दूंगी। जज के सामने बोली। जब वे वकील कहने लगा जज के सामने इतना नहीं बोलते, तो फिर वो जज बोली वो उस वकील थे आप शांत हो जाओ, इसको बोलने दो, ये बोल लेंगे तभी तो मेरे को पता चलेगा कहाँ पे गलती है। और जो तुमने ये केस 6 साल तक लटका रखा है, इतना लंबा केस चलता है, ये तो झूठ साज का जल्दी पता चल जाता है, ये केस तो जल्दी निपटना चाहिए था। तो वकील शांत करके बैठा दिए। हाँ तो बोले हाँ फिर वो मैडम बोली बेटा बता कितना लेगी? 30 लाख मैडम। बोले अच्छा 30 लाख देगी। तो बोली ठीक है तुम ऐसे करना। उस लड़के को बोली बेटा अगर आपने ना या तो आप इसको अपने साथ ले जाओ और इसने इज्जत पूर्वक अपने घर में रखो, और नहीं तो तू 10 लाख रुपये तैयार कर ले, 10 लाख रुपये तैयार कर ले। हाँ तो वो लड़का बोला मैडम फिलहाल मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे को 20-25 दिन का टाइम दे दो, मैं कहीं से है ना अरेंजमेंट करूंगा। तब उस लड़के ने जाकर बेचारे ने वो बाहर निकला, एयरपोर्ट सतकी तो हो गया, सारे अपने अपने घर चल पड़े। हाँ तो बाहर आकर जैसे ही निकले ना तो बात उसने खरी खोटी लगी सुनाने। ने बोली 30 लाख के भी 50 लाख देकर लेकर पिंडा छोड़ दूंगी, नहीं तो तलाक नहीं दूंगी, और तुम्हारा वो हाल कर दूंगी, तुम्हारा जीना दुब्बर कर दूंगी, और भी केस लगाऊंगी तुम्हारे ऊपर। वह यूं कह रही थी। इतने हुआ मैडम गाड़ी में बैठकर उधर से गुजर रही थी, तो उसने अपने ड्राइवर तक कहा अब जो ये बैठे ना इनके सामने इनके साथ में गाड़ी रोक दे। तो उधर जाकर गाड़ी रोकी, तो बेबे उसने उनकी सारी बात सुन ली। तो वह तो बहुत परेशान कर रही थी उनने, तो सारी बात सुनकर और फिर वो अपनी गाड़ी ने लेगी। तो फिर 15 दिन पाछे उस लड़के की माँ बीमार हो गया है, और वो अपनी माँ ने हॉस्पिटल में ले गया है, और उस हॉस्पिटल में वह जज भी जा रही है अपना चेकअप करवाने। तो उधर मिल गया है, उधर मिले पाछो लड़का तो उड़े ने बोला मैडम मेरा किसी तरह पिंडा छटवा दो ना। वह बोली बेटा 10 लाख रुपए तैयार कर लिए। बोले 10 लाख मेरे पास तैयार नहीं हुए हैं। तो बोला बेटे वो बोली ये तो ना बेटा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में ऐसी बात नहीं करते, तुम्हारी जो अगली तारीख है ना उस पे आना, मैं उधर बात करूंगी। तो भाई अगली तारीख आ गई। अगली तारीख पर उसने तो है ना लड़के ने घूम फिर कर जरा 10 लाख रुपये तैयार करे जाकर, और बोला मैडम रखने की तो बात ऐसी है, अगर मैं इसके साथ रहूंगा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये 10 लाख का चेक लो और मेरा इससे तलाक दिलवा दो। तो वह कहने लगी मैं तो 30 लाख लूंगी। वाह जज बोली 30 लाख का क्या दे के गई थी तो इनको? जो ये वकील है ना, ये वकील खरीद रखे हैं तुमने, इन वकीलों ने पैसे खा खा के तुम्हारा ये केस इतना लंबा चला दिया ना, तो तुम्हारा केस तो जल्दी निपटने वाला था। ये 10 लाख रुपए ले और यहाँ से साइन करके चली जा, नहीं तो फिर ये भी नहीं है। तो अब 10 लाख रुपये लेकर वह तो चली गई, और उसने तो पता चला 10 दिन बाद और दूसरे गेल शादी करके वह तो फट गई। तो देख बिना काम ये बालक है ना कितने फंस जा है, इतने रुपये कितने दे बेबे आजकल घर घर की कहानी हो रही है।